अंटार्कटिका के बर्फीले और विशाल मैदान में आइसबर्ग्स पैदा होते हैं। बर्फ के ये विशाल टुकड़े आइस शेल्फ से अलग होकर सदर्न ओशन में अपने सफर पर निकलते हैं। ऐसा ही एक आइसबर्ग A23A ने वैज्ञानिकों और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। A23A, जिसे पहले A76A के नाम से जाना जाता था, ने अपना सफर 1986 में शुरू किया, जब यह फिल्चनर आइस शेल्फ से अलग हुआ। यह घटना ड्रामेटिक होते हुए भी आइस शेल्फ के जीवन चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक A23 वेडल सी में स्थिर रहा। यह स्थिरता 2020 में समाप्त हुई, जब आइसबर्ग समुद्री धाराओं द्वारा बहाव के साथ बहने लगा। यह एक नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी पर चला गया, धीरे धीरे सब एंटार्क्टिक आइलैंड ऑफ साउथ जॉर्जिया की ओर बढ़ रहा था। हालांकि यह सफर बिना रुके नहीं था। देर से 2024 में A23A का सामना एक टेलर कॉलम से हुआ, जो पानी का एक घूमता हुआ स्तंभ था, जिसने आइसबर्ग को अस्थायी रूप से फंसा दिया और उसके नॉर्थवर्ड बहाव में देरी कर दी। यह देरी अप्रत्याशित होते हुए भी वैज्ञानिकों को आइसबर्ग के ओशनोग्राफिक फीचर्स के साथ इंटरैक्शन का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। फरवरी 2025 में NOAA के गोज ईस्ट सैटेलाइट ने साउथ जॉर्जिया के साउथ वेस्ट में A23A का पता लगाया। सैटेलाइट इमेजरी ने संकेत दिया कि आइसबर्ग द्वीप के कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बहुत करीब था। इस ऑब्जर्वेशन ने वैज्ञानिकों के बीच एक संभावित ग्राउंडिंग इवेंट के बारे में चिंताएं पैदा कर दी। इन चिंताओं की पुष्टि करते हुए 4 मार्च 2025 को ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे ने घोषणा की कि A23A वास्तव में ग्राउंड पर फंस गया है। आइसबर्ग का नया विश्राम स्थल साउथ जॉर्जिया के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर था, जो द्वीप के तटों से लगभग 90 किलोमीटर दूर था। इस ग्राउंडिंग ने A23A के सफर में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया। अब ड्रिफ्ट नहीं रहा, आइसबर्ग का भविष्य अनिश्चित हो गया। क्या यह ग्राउंडेड रहेगा, संभावित रूप से स्थानीय इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा, या यह टूट जाएगा और सदर्न ओशन में अपनी यात्रा जारी रखेगा? A23A के ग्राउंडिंग ने स्थानीय इकोसिस्टम पर इसके संभावित प्रभावों, विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ, फिशरीज और ओशनोग्राफिक कंडीशंस पर इसके प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा कर दी है। आइसबर्ग का विशाल आकार, ग्रेटर लंदन के आकार का 2 गुना और लगभग 1 ट्रिलियन टन इस वजन, इसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना मुश्किल बना देता है। एक तात्कालिक चिंता स्थानीय वाइल्ड लाइफ, विशेष रूप से पेंगुइन्स और सील्स के व्यवधान की संभावना है। ये जानवर विशिष्ट फीडिंग रूट्स पर निर्भर करते हैं, और A23A जैसे विशाल आइसबर्ग की उपस्थिति उनके भोजन के स्रोतों तक पहुंच को बाधित कर सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आइसबर्ग का वर्तमान स्थान द्वीप के तटों से अपेक्षाकृत दूर होने के कारण वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने की संभावना नहीं है। एक और चिंता कमर्शियल फिशरीज पर प्रभाव है। जैसे ही A23A टूटेगा, यह आसपास के पानी में छोटे आइसबर्ग्स और बर्गी बिट्स छोड़ देगा। बर्फ के ये छोटे टुकड़े, जो अक्सर लहरों के नीचे छिपे होते हैं, मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। A23A का ग्राउंडिंग वैज्ञानिकों के लिए एक विशाल आइसबर्ग का करीब से अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। शोधकर्ता विशेष रूप से ओशन सर्कुलेशन, केमिस्ट्री और इकोसिस्टम्स पर आइसबर्ग के प्रभाव को समझने में रुचि रखते हैं। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे इस शोध में सबसे आगे रहा है। वेडल सी से निकलने के बाद से A23A की निगरानी कर रहा है। दिसंबर 2023 में RS सर डेविड एटनबरो पर सवार वैज्ञानिकों की एक टीम ने आइसबर्ग से सैंपल्स एकत्र किए, जिससे इसकी संरचना और बनावट के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। ये शोध प्रयास आइसबर्ग्स, ओशन करंट्स और मरीन लाइफ के बीच जटिल इंटरप्ले को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। A23A से एकत्र किया गया डेटा सदर्न ओशन और इस महत्वपूर्ण इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के बारे में व्यापक वैज्ञानिक ज्ञान में योगदान देगा।